तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आपका रिज्यूमे जो है शायद वहां पे सेलेक्ट ही नहीं हो रहा है या उनके नजर में आ ही नहीं रहा है। सबसे पहला है पढ़ाई। क्या क्या टॉप एटीएस अपने पास सॉफ्टवेयर्स हैं। 98% फॉर्च्यून 500 कंपनीज आर यूजिंग एटीएस। कि एटीएस से कंपनीज क्या करती हैं, तो उनके टाइम का भी वैल्यू है, बिकॉज दे आर ऑल्सो गेटिंग सैलरी। और फॉर एग्जांपल आप जावा फुल स्टैक डेवलपर के लिए हायर कर रहे हैं, आप मर्न के लिए हायर कर रहे हैं, आप पाइथन डेवलपर के लिए हायर कर रहे हैं, वेब डेवलपर के किस चीज के लिए है। आपने पढ़ाई कर लिया है, आपने प्रोजेक्ट्स भी तैयार कर लिया है, बट आपको सफिशिएंट नंबर ऑफ इंटरव्यू कॉल्स नहीं मिल रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आपको अपने रिज्यूमे में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जो कि काफी हेल्पफुल हो सकता है आपके इंटरव्यूज को इंक्रीज करने में, आपके मोर नंबर ऑफ कॉल्स आने के लिए। ये आपको बहुत अच्छा, तो आप एंड तक देखिए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहली बात कि आज के डेट में पर मिनट, पर आवर, पर डे लैक्स ऑफ people are applying for different jobs, even in IT sector also। और इन जॉब पोर्टल्स के पास, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो मॉन्स्टर हो, चाहे वो शाइन हो, चाहे कोई भी साइट हो, इवन लिंक्डइन, बहुत सारे प्रोफाइल्स रोज क्रिएट होते हैं। अब उन सभी प्रोफाइल में से एक चैलेंजिंग काम है उस कंपनी के लिए या एचआर रिक्रूटर के लिए, किसी के लिए भी परफेक्ट कैंडिडेट तक पहुंचना। समझिएगा, आपको जॉब चाहिए, आपके पास स्किल सेट पूरा तैयार है, वेयर एज दूसरे साइड में जिसको जॉब देना है वो भी रेडी है कि नहीं, मुझे अच्छा कैंडिडेट मिल जाए, इसको हायर कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये जब दोनों आपस में मिल ही नहीं रहे हैं तो कहां से बात बनेगी। तो ये दोनों के लिए चैलेंजिंग पार्ट है, नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स और जो जॉब सर्च कर रहे हैं, इट इज सेम इक्वली। ये प्रॉब्लम उनके लिए भी है जो लोग एम्प्लॉयर्स हैं, जो आपको सर्च कर रहे हैं। इसके लिए इन लोगों ने क्या लगाया है, अलग अलग सॉफ्टवेयर ये लोग यूज करके, जिसको बहुत पॉपुलरली आप लोग नाम सुने होंगे, वी विल बी कॉलिंग इट एज एन ATS, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, जिसमें कि इनका ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो, इनको टाइम कम देना पड़े आपकी चीजों को ट्रैक करने के लिए, और जो एग्जैक्ट रिज्यूमे है, मैचिंग रिज्यूमे है, उनके जो प्रोफाइल के अकॉर्डिंग मिल रहे हैं, उसको उनके पास वो रिज्यूमे प्रोफाइल्स आ जाएं। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आपका रिज्यूमे जो है शायद वहां पे सेलेक्ट ही नहीं हो रहा है या उनके नजर में आ ही नहीं रहा है। इसके ऊपर भी आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इसमें आज डिटेल में हम लोग समझते हैं कि क्या क्या है। अब एक बात समझिए, आपके रिज्यूमे का स्कोर एक होना चाहिए। तो जनरली क्या हो रहा है, 25% कैंडिडेट्स जो हैं, इनके रिज्यूमे को सेलेक्ट किया जाता है, बाकी 75% को ये लोग अपना रिजेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन। जैसे मैंने बोला कि एम्प्लॉयर के बीच में और कैंडिडेट्स के बीच में, ये दोनों के बीच में एक आ जा रहा है आज की डेट में ATS, ठीक है। यहां पे मैंने कुछ सर्टेन डिटेल्स दिया हुआ है ATS के बारे में कि क्या है, कैसे है। जैसे देखिए, बिटवीन योर एप्लीकेशन रिसीविंग कॉल्स फ्रॉम HR, ठीक है, फॉर इंटरव्यू, दीज आर द प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज स्क्रीनिंग। आपके रिज्यूमे को जो एग्जैक्ट कैंडिडेट को देख के समझते हैं, उसको हम लोग स्क्रीनिंग बोलते हैं। दैट ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, ठीक है ना। अब क्या है कि मतलब बहुत सारी कंपनियां जिनके पास भी थोड़ा बजट है, जिनके पास भी मास रिक्रूटमेंट करने का वो है, सो दे आर यूजिंग सम सॉफ्टवेयर्स, और जिसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, और वी आर कॉलिंग इट एज एन ATS। थोड़ा सा आप इसके बारे में अपने से भी रिसर्च करिएगा। मैंने जो काफी सारा रिसर्च करके मैं आपको बता रहा हूं, एंड बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, ATS के बारे में हमें समझना है। तो ये कुछ, सिंस मैंने वीडियो बना रहे, तो देयर आर सम पॉइंट्स व्हिच आई हैव गिवन इट। जैसे ATS क्या होता है, ATS कब से यूज हो रहा है, टॉप ATS सॉफ्टवेयर्स क्या हैं जो यूज्ड बाय रिक्रूटर्स हैं, जो अलग अलग कंपनीज इसको यूज करती हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या, एवरेज ATS स्कोर आपका क्या होना चाहिए किसी भी इंटरव्यू में जाने के लिए। डिसएडवांटेजेस इसके क्या है, इसके अपने डिसएडवांटेज, जैसे ह्यूमन जो HRs जो अपने आप रिज्यूमे सर्च कर रहे हैं, तो थोड़ा ऊपर नीचे रिज्यूमे भी है, उस केस में शायद उनको कुछ अच्छे कैंडिडेट्स मिल सकते हैं जो कि ATS सॉफ्टवेयर को यूज करने से। जैसे रिज्यूमे हम लोग अपने से बहुत अच्छा से वर्ड वगैरह में बना के फिर PDF बना लेते हैं, अच्छी बात है, बनाना चाहिए वैसे रिज्यूमे, बट हमें अपने बहुत सारे अभी टूल्स हैं जिसको यूज करके हम ATS फ्रेंडली रिज्यूमे बना सकते हैं। अब एक बात ध्यान से, और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये भी हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैंने ऐसा बोला, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई लिखाई छोड़ के स्किल सेट पे काम ना करके और अब आप तैयारी करने लगे ATS का, या ATS के बारे में ही पूरा वो कहानी करने लगे। ऐसा नहीं करने का है, ठीक है। सबसे पहला है पढ़ाई। ATS पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं भी देंगे, आपका स्किल सेट स्ट्रांग है
तो अगर आप एक्सपेक्ट करें कि 1 मंथ में जॉब लेगा, हो सकता है बहुत लेट होगा तो 1 महीना और लगेगा, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, पढ़ाई के बाद आपको इन्हें समझना होगा, और समझते हैं तो थोड़ा सा बेटर होता है। जिससे अब एक बात समझिएगा, सबसे पहला समझिएगा कि एटीएस से कंपनीज क्या करती हैं। पहला चीज कि बहुत सारे, जैसे मैंने बोला कि पर मिनट पर आवर कितने सारे प्रोफाइल्स एवरी डे गेटिंग अपलोडेड ऑन लिंक्डइन और नौकरी और मॉन्स्टर, एनी जॉब पोर्टल्स, ठीक है। तो उसमें से फिल्टर करना तो अपने आप में बड़ा काम है ना, आपको भी समझ में आता है कि हाँ यार एक चैलेंजिंग काम है, ठीक है। और कैंडिडेट्स जो हैं उनके डेटा को ऑर्गेनाइज करना, मान लो हमने फिल्टर कर भी लिया तो किसको हमने सेलेक्ट किया है, किसको नहीं सेलेक्ट किया, ये सारा प्रोसेस को रिकॉर्ड रखना, ठीक है। और उसमें से कुछ लोगों को शॉर्ट लिस्टिंग करना। ये चीज क्या हो रहा है कि दैट इज एटीएस के हेल्प से ये काम हो रहा है, और बहुत मेजर लेवल पे हो रहा है। एटीएस सिंस ये चीज पहले भी थी, ऐसा नहीं था कि ये एटीएस अभी ही आया है, इट्स नॉट लाइक दैट। 98% फॉर्च्यून 500 कंपनीज आर यूजिंग एटीएस। 500 छोड़ दो, जिनके पास भी बजट है और जिनको ज्यादा हायरिंग करना है, जिनको अपना टाइम सेव करना है, उनके हिसाब से मोस्ट ऑफ देम एट प्रेजेंट दे आर यूजिंग एटीएस, ठीक है ना, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। इनके लिए क्या कर रहा है, इनके लिए काफी टाइम सेविंग हो जाता है। एनीवेज ये जो डेटा है ये 30% इंक्रीजेस द रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी, और ये आपका इनका टाइम काफी ज्यादा बच जाता है ये पूरा फिल्टर करने में, ऑर्गेनाइज करने में एंड शॉर्ट लिस्टिंग करने में। तो उनके टाइम का भी वैल्यू है, बिकॉज दे आर ऑल्सो गेटिंग सैलरी। और उनके ऊपर जो कंपनीज में लोग बैठे हुए हैं वो दे ऑल्सो वांट कि ठीक है कुछ स्मार्ट तरीका यूज किया जाए जिससे कि हमें ज्यादा अच्छे से अच्छे कैंडिडेट मिल जाए। अभी आप देखे होंगे कि अभी बहुत सारी एट प्रेजेंट कंपनियां ऐसी आ गई हैं कि दे आर टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम कंपनीज। बहुत सारे कंपनियों से वो कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं कि आपके इस प्रोफाइल की हायरिंग के लिए हम आपको कैंडिडेट हायर करके देंगे, सारा कुछ, उस कंपनी ने कुछ नहीं करना है, ठीक है। मतलब स्किल्स टेस्ट से लेके एप्टीट्यूड से लेके जितनी भी जो बेसिक उनके प्रोसेसेस हैं, एवरीथिंग दे विल बी डूइंग, और वो हायर करके जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स चाहिए वो सीधे कंपनी को दे देते। कंपनी मतलब उतना अपना दिमाग नहीं लगाना चाहती कि यार इतना टाइम कौन देगा, बिकॉज हायरिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है कि आप हायर कर भी लिए तो कैसा कैंडिडेट आया है, कैसा कैंडिडेट नहीं आया, उसका स्किल सेट क्या है, क्या चीजें हैं, कैसा काम करेगा, नहीं करेगा। बिकॉज हायर करके किसी को भी फायर करना इज नॉट अ इजी टास्क, ठीक है। तो इसलिए उनके लिए भी ये मतलब बड़ा गेम है। अब दूसरी बात आप समझिए, यहाँ पे थोड़ा सा हिस्ट्री का मैटर है, आपको बहुत ज्यादा नहीं समझने का। ये चीज अभी से यूज नहीं हो रहा है, काफी टाइम पहले से यूज हो रहा है, आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। अब जब से ये इंटरनेट का सिस्टम आया है तो एटीएस सॉफ्टवेयर को बहुत पहले से ये यूज किया जा रहा है, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। आपने अपने बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसा प्रोजेक्ट्स भी बनाया होगा, प्रोजेक्ट ट्रैकिंग सिस्टम, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, इस तरह का कुछ था। पॉइंट यहां तक तो ठीक था, मैनुअल वर्क उसमें भी था। अब क्या आ गया 2020 से अब तो बहुत एडवांस्ड एआई पावर्ड एटीएस आ चुके हैं, और बहुत सारी कंपनियां इसमें आ चुकी हैं, ठीक है। तो एआई पावर्ड मतलब कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपका अपने एआई को अपना रिक्वायरमेंट आपने एक्सप्लेन कर दिया, समझा दिया, और फिर एआई क्या कर रहा है, अपने हिसाब से वो रिज्यूमेस को मतलब वो फॉरवर्ड कर रहा है। दूसरी बात और समझिए, अब ये एटीएस का इंटीग्रेशन आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लाइक लिंक्डइन एंड ऑल से भी हो चुका है, ठीक है ना। तो लिंक्डइन से भी आज की डेट में बहुत अच्छे हायरिंग हैं, लेकिन लिंक्डइन पे भी आपको बहुत सोच समझ के, मतलब किसी को आप मैसेज भेज रहे हो, किसी को कुछ कर रहे हो, मतलब कोई एचआर रिक्रूटर है, आप देख रहे हो कि वो ओपनिंग है, तो इसमें वो लोग भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आज की डेट में इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर्स को यूज करते हैं कैंडिडेट की शॉर्ट लिस्टिंग के लिए। वो आगे अभी हम लोग देखेंगे कि क्या क्या यूज हो रहा है। नेक्स्ट आप बात करते हैं कि क्या क्या टॉप एटीएस अपने पास सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि बहुत सारे लोग, ये जैसे SAP सक्सेस फैक्टर है, ठीक है, वर्केबल है, आपका बुलहॉर्न है, ऐसे ये बहुत सारा, जैसे आपने बहुत सारी ये पॉपुलर सॉफ्टवेयर्स हैं। अदर देन दैट देयर आर लॉट ऑफ अदर सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो टॉप कंपनीज हैं, इन्हीं में से मोस्टली कोई ना कोई यूज। एक इसमें ये जोहो रिक्रूट एज वेल एज ओरेकल टेलियो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं। आप इसमें थोड़ा सा एक एक को रिसर्च करिए कि ये सॉफ्टवेयर्स के क्या प्रेफरेंसेस होते हैं, कैसे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप अपना, बिकॉज ये आपके लिए लिंक्डइन पे भी हेल्प करेगा एज वेल एज नौकरी एंड ऑल पे जो बाकी चीजें हैं वहां पे, तो ये हेल्प करेगा ही करेगा, ठीक है। तो एक उनके लिए क्या हो रहा है कि हायरिंग प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं
कि ATS या कोई AI पावर्ड सॉफ्टवेयर है जो आपके रिज्यूमे को स्कैन कर रहा है, तो सिंपल सा चीज है, वो क्या कर रहा होगा, किसी भी कंपनी का एक कोई जॉब का प्रोफाइल होगा कि हम इस प्रोफाइल के लिए हायर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप जावा फुल स्टैक डेवलपर के लिए हायर कर रहे हैं, आप मर्न के लिए हायर कर रहे हैं, आप पाइथन डेवलपर के लिए हायर कर रहे हैं, वेब डेवलपर के लिए, किस चीज के लिए हायर कर रहे हैं, तो उनका अपना JD होगा, जॉब डिस्क्रिप्शन होगा कि हमें स्प्रिंग चाहिए, हाइबरनेट चाहिए, स्प्रिंग बूट चाहिए, माइक्रो सर्विसेज चाहिए, ठीक है, कुछ डेवऑप्स टूल्स भी आने चाहिए, ठीक है, उसमें ये बेसिक रिक्वायर, तो वो कीवर्ड्स पूरे मैचिंग हैं, ठीक है। ATS सॉफ्टवेयर अब क्या कर रहा है कि वो बेस्ड ऑन जो उसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पीछे से मिला हुआ है, जो उसको उसके रिक्रूटर ने गाइड किया हुआ है उस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, अब वो उस करस्पॉन्डिंग साइट्स पे इन चीजों को सर्च करना शुरू कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखिए यहाँ पे scans the words like keywords, resume है ना, contents the keywords। अब इसके बेसिस पे ये क्या करते हैं कि ATS स्कोर सर्च करते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपर, डेफिनेटली आपके प्रोफाइल का नाम तो उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है ना, आपके रिज्यूमे के अंदर क्या क्या कीवर्ड्स कंटेंट कर रहा है, ये लाइक जावा है, स्प्रिंग है, स्प्रिंग बूट है, ठीक है, तो जब ये कीवर्ड्स आपके रिज्यूमे में अलग अलग फॉर्म में अलग अलग तरह से, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पूरा कीवर्ड स्टफिंग कर देंगे, इसके ऊपर मैं एक और अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आपका रिज्यूमे होना कैसा चाहिए, ठीक है ना। सो लाइक दैट वी नीड टू क्रिएट। अब उसमें क्या होगा कि जब कीवर्ड्स मैचिंग होंगे, सो ATS जो है अपने आप आपके प्रोफाइल को क्या करके मैच करके आगे प्रोसेस कर देगा कि ठीक है भाई, ये है, ये कैंडिडेट्स हैं जिनके रिज्यूमे में ये चीजें अवेलेबल। तो इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान और दिमाग दोनों लगाने की जरूरत पड़ेगी, इस हैक्स को भी समझना पड़ेगा, ठीक है। अब ये एक सिंपल सा मैंने मतलब रिज्यूमे तो आपको अपने से बनाना है, ये ध्यान रखिए। रिज्यूमे बनाने के बाद कुछ चीजें जो हैं AI का चीजें हैं, तो AI से ही थोड़ा बहुत उसको हम लोग गाइड कर सकते हैं या उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कौन सा जॉब प्रोफाइल के लिए आप सर्च कर रहे हो, आप जॉब को, आपको इस तरह का क्या करना है कि उस जॉब का एक डिस्क्रिप्शन पूरा आप चैट GPT या कोई और सॉफ्टवेयर जेमिनी से आप यूज करके ले सकते हैं, ठीक है, बट अगेन आपको अपना उसमें इनपुट देना पड़ेगा। ये मैं बस ऐसे बता रहा हूं, शॉर्टकट तरीके सबको अच्छे लगते हैं, सो दैट्स द रीजन आई एम टेलिंग यू, ठीक है, क्योंकि आप अपने दिमाग से जितना बनाते हो उससे तो अच्छा ही ये बना देगा, बट ये बहुत ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर देता है, उसको आपको हटाना पड़ेगा, तो इसमें थोड़ा मैनुअल वर्क आपको पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीजें आप अपने रिज्यूमे में बनाइए, ठीक है, और देन अब आप ऐसा करिए कि कीवर्ड्स के बेसिस पे आप उन चैट GPT से या जो भी सॉफ्टवेयर आज के डेट में अवेलेबल है उनसे बोलिए कि भैया ठीक है, ATS फ्रेंडली इस रिज्यूमे को बनाओ जहां पे कि चांसेस ज्यादा हो, ठीक है। ये इस तरह से अगर हम थोड़ा सा चैट GPT वगैरह का हेल्प लेके करते हैं, सो ये क्या करेगा, हमारा ATS स्कोर 95% के आसपास होना है। फिर से मेरी बात समझिए, ये एक छोटा सा या एक ये मेन पॉइंट है जिसमें बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये क्या है, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं। Above to everything, आपका पढ़ाई, आपका स्किल सेट, आपका नॉलेज मैटर करेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं क्या है कि आपको अगर कुछ रिज्यूमे बनाने हैं ऐसे, सो ये बहुत सारे फ्री टेम्पलेट्स प्रोवाइड करते हैं। कहीं पे कुछ वाटरमार्क वगैरह है तो उसका आप कुछ जुगाड़ निकाल लेंगे जो फ्री के हैं इसमें, ठीक है, जैसे जॉब स्कैन, रिज्यूमे मेक, जेटी, रिज्यूमे डॉट है, ऐसे ये बहुत सारे रिज्यूमे के वेबसाइट से यहाँ पे क्लियरली है। इसको आप क्या कर सकते हैं कि आप एक को जाके थोड़ा सा देखिए, रिसर्च करिए, और रिसर्च करने के बाद फिर आप इसके यहां से भी एक बात और ध्यान दीजिए। मैंने पर्सनली एक चीज आज की डेट में देखा, करंट सिचुएशन में मल्टी पेजेस रिज्यूमे का इंटरेक्शन कम है, लो है, वेरे सिंगल पेज रिज्यूमे है आपका, उसका बहुत अच्छा है। दूसरी बात की बहुत सारे लोग, मैं मतलब ऐसा देखता हूं कि 90 to 95% लोग ऐसा करते हैं कि रिज्यूमे को PDF फॉर्मेट में वो रखते हैं, PDF फॉर्मेट में वो अपने रिज्यूमे को नहीं रखना चाहिए। आपको अपने रिज्यूमे को वर्ड फॉर्मेट में रखिए, ठीक है, वर्ड फॉर्मेट्स में भी आपके कॉल के चांसेस और बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिए, और इसमें से आप कुछ टेम्पलेट्स वगैरह देखिए, और दैट शुड बी इन द डॉक फॉर्मेट में आप अपने रिज्यूमे को बनाइए, एंड दैट यू शुड अपलोड इट इनटू द डॉक फॉर्मेट इटसेल्फ। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें क्या नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पे अवॉइड PDF। जैसे मैंने बोला कि क्या आपको करना है क्या नहीं करना है, तो अवॉइड PDF इमेजेस फाइल, आप डॉक्स के फॉर्म में बेसिकली रखिए, टेक्स्ट में ठीक है, बट बेसिकली यूज द डॉक्स, ठीक है।
इसमें यूज द स्टैंडर्ड फॉन्ट्स, फॉन्ट में भी आपको बहुत ध्यान रखना है कि किस तरह के फॉन्ट को यूज करना है। अपने नेम को पता चला रिज्यूमे में पूरा आधा पेज में रिज्यूमे को ही वही कर दिया है, अननेसेसरी की चीजों को आपने स्पेसिफाई कर दिया है, अजीब अजीब फॉन्ट लिखे हैं, ठीक है, वो मे बी एटीएस को ना उससे फर्क पड़े, लेकिन रिज्यूमे देखने वाले को भी लगे कि यार किसने क्या बना रखा है। तो थोड़ा इन चीजों पे भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इस तरह का स्पेशल कैरेक्टर्स को बहुत ज्यादा यूज मत करिए। आप जॉब प्रोफाइल के रिलेटेड मैचिंग कीवर्ड्स को ज्यादातर यूज करिए। एक बात ध्यान रखिएगा, जॉब प्रोफाइल्स के अकॉर्डिंग मैचिंग कीवर्ड्स को जब आप यूज करते हैं तो एक बात ध्यान रखने का है कि अपने स्किल सेट के अंडर ही रखिए। जो आपका स्किल सेट नहीं है उसके बियॉन्ड कीवर्ड्स को यूज मत करिए, आपका अननेसेसरी टाइम वेस्ट करेगा और अल्टीमेटली आपका सिलेक्शन भी उसके अंदर नहीं होने वाला है, ठीक है ना। और एक्सपीरियंस, रिवर्स क्रोनोलॉजी ऑर्डर, ये सब चीजें आप थोड़ा सा ध्यान से समझना है। आपका एजुकेशनल और हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, रिलेवेंट सर्टिफिकेशंस, ये कीवर्ड्स थोड़े से होने चाहिए कि एजुकेशन क्या है, हाईएस्ट एजुकेशन क्या है, रिलेवेंट सर्टिफिकेशंस क्या है। इन चीजों को आप थोड़ा सा बहुत स्पेसिफिक वे में स्पेसिफाई करिए। डेफिनेटली मैं आने वाले वीडियोस के अंदर में आपको मैं बहुत अच्छे अच्छे रिज्यूमे फॉर्मेट्स को दिखाऊंगा और ऐसे भी रिज्यूमे फॉर्मेट्स को दिखाऊंगा जैसे कि फ्रेशर्स के भी रिज्यूमे फॉर्मेट को दिखाऊंगा जहां पे क्या क्या गलतियां, मिस्टेक्स लड़के करते हैं, ठीक है ना। और इन चीजों को देख के फिर हम लोग थोड़ा सा और उसमें अच्छे से वो करेंगे। एक और है कि जैसे आज की डेट में क्या हो रहा है ना कि बहुत सारा सिंथेटिक और ऐसा मतलब लगता है कि ये मतलब बहुत ग्राफिक्स को यूज करके लोग अपने रिज्यूमे बनाते हैं। नहीं भाई, आप डेवलपर प्रोफाइल के लिए में भी उनके प्रोफाइल में वो चीज होता होगा। सो यहाँ पे ये मैंने कुछ यहाँ पे ये भी पॉइंट दे दिए। डू नॉट यूज इमेजेस, जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे आप इमेजेस वगैरह को मत यूज करिए, ठीक है। आप इन चीजों को, कीवर्ड्स को आप प्रॉपरली उसके अंदर यूज करिए। अवॉइड क्रिएटिव हेडिंग्स लाइक इस तरह के आई हैव डन और माई जर्नी, है ना। सिंपल फॉर्मेट में आप इन चीजों को लिखिए कि ये मैंने काफी सारा थोड़ा रिसर्च किया है, देखा है, ठीक है ना, और तब ये चीजें मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं, ठीक है। डोंट यूज, रिज्यूमे में आपके हेडर और फुटर की जरूरत नहीं है, इस बात को आप समझिए। अकॉर्डिंग टू द जॉब पोस्ट आप अपने रिज्यूमे को हमेशा मॉडिफाई करिए। कोई भी आपसे अपडेटेड रिज्यूमे मांग रहा है तो वो किस प्रोफाइल के लिए मांग रहा है, किस लिए मांग रहा है, उस पर थोड़ा सा रिसर्च करके, एनालिसिस करके तब जाके उसको रिज्यूमे दीजिए। एक ही रिज्यूमे बना लिया है किसी भी जॉब प्रोफाइल के लिए, थोड़ा ऊपर नीचे स्किल सेट को आप सबको वही भेजते जा रहे हैं, नहीं, थोड़ा सा रिज्यूमे पे भी बैठ के काम करिए, उसके लिए सिंसियरिटी अप्लाई करिए। अब आगे की बात करते हैं। जॉब सर्च ट्रेंड्स फॉर फ्रेशर्स ऑन लिंक्डइन स्ट्रेटेजी। केवल आप जॉब पोर्टल्स पे भी मत रहिए, ठीक है। यूज सर्च इंजन्स जॉब प्रोफाइल्स लाइक यू आर इंटरेस्टेड। आपका जो जॉब प्रोफाइल्स है उसके हिसाब से भी आप काम करिए, ठीक है। लिस्ट ऑफ कंपनीज हु आर हायरिंग, लिंक्डइन पे भी आप अपने को जाइए, ठीक है। और आप अपना नेटवर्किंग को लिंक्डइन पे बढ़ा सकते हैं अलग अलग फॉर्म में, ठीक है। लाइक हायर मैनेजमेंट, टीम लीड्स, एचआर प्रोफेशनल्स, ऐसे बहुत सारे लोगों के प्रोफाइल में आप देखेंगे जो जेन्युइन प्रोफाइल्स हैं कि वी आर हायरिंग एंड समथिंग। एंड बहुत सारे लोगों का लिंक्डइन में भी, लिंक्डइन के थ्रू भी उनका इंटरव्यू शेड्यूल होता है और प्रोसेस भी आगे होता है। अब एक बात आप समझिए, नेटवर्किंग एंड कोल्ड ईमेलिंग, ठीक है। सिंस ये एक रिकमेंडेड वो है, नेटवर्किंग इज फाइन, कोल्ड ईमेलिंग बहुत ज्यादा जॉब के केस में आपको नहीं हेल्प करने वाला है अनलेस आप एक अच्छे खासे प्रोफाइल पे नहीं है। तो फिर भी कुछ फ्री के वेबसाइट्स हैं जिसको आप एक्सट्रैक्ट, ईमेल आईडीज को एक्सट्रैक्ट करने के पर्पज से आप यूज कर सकते हो। किसी कंपनी का एचआर का चाहिए, कुछ और चाहिए, सो दैट यू कैन फाइंड आउट, लाइक hunter.io, ये सब बहुत सारे प्रोफाइल्स हैं। आप इसको एक एक करके रिसर्च करिए, देखिए, ठीक है। जस्ट कि मतलब आपकी पूरी तैयारी है, आप चीजों को समझ रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं हमें कुछ कुछ और क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं, सो फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन दिस वीडियो इज ए। तो आप ये कुछ चीजें एक्स्ट्रा 100% कर सकते हैं और जो 100% है कि कुछ ना कुछ आपके कॉल्स के रेशियो में इंप्रूवमेंट आएगा और जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। अपना थॉट और कोई आइडिया है आपके दिमाग में कि सर ऐसे भी हम जॉब सर्च कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, ये स्टेप्स हैं जिसको हम करें तो अच्छा जॉब सर्च करने का, अच्छे कॉल्स, अच्छे कनेक्शंस मिलते हैं, तो आप प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए जो सो दैट बाकी और लोगों को इससे हेल्प मिले, दोज हूएवर इज सर्चिंग फॉर एनी जॉब।
थैंक यू, बाय बाय, सी यू, टेक।